Hello, hi, welcome back to my channel again. I am here अंकिता कश्यप with you with my channel अंकिता कश्यप। जैसा कि आप मुझे पहले भी देख चुके हैं मेरे पिछले 2 वीडियोज़ में, जिसमें आपके बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं, सब्सक्राइब्स मिले हैं, मुझे लाइक एंड शेयर भी मिले हैं। अगेन मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कुछ बातें करेंगे और आपके फिर से कुछ व्यूज़ जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं आपको वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल पर 2 और वीडियोज़ पहले से हैं, जो आप एक बार जाके एक बार विजिट करें। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मुझे भी आगे वीडियोस बनाने के लिए थोड़े मोटिवेशन मिल सके और मुझे पता चले कि आपकी ओपिनियन क्या है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में कवर किया है कि आप कैसे अपने टारगेट, अपने एम को चूज़ कर सकते हो, कैसे आप उसको जान सकते हो कि आप अपना एम कैसे डिसाइड करोगे। तो ये सारे इनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो आपको मेरे पिछले वीडियोज़ में देखने मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में आने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप पहले उस वीडियो को देखें, ताकि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाए और समझ पाए। तो चलो अब आगे बढ़ने से मैं आप सभी से अगेन रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फीडबैक दें जो कि आप दे रहे हो मेरे कमेंट्स बॉक्स में, और भी आगे मेरी कमी, मेरी अच्छाई मुझे बताएं, ताकि मैं उन चीज़ों को सुधार सकूं और जो अच्छी चीज़ें हैं उन पर मैं काम कर सकूं। धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ती हूं अपने अगले टॉपिक के साथ, जिसे मैं लेके आई हूं आपके पास। उम्मीद करती हूं आप सभी सेफ़ होंगे, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है ओमिक्रॉन का, सब अपने घर में होंगे, सेफ़ होंगे, मास्क लगा रहे होंगे। तो अब ये सारी चीज़ों के साथ ये आपकी सेफ्टी, हमारी सेफ्टी, पूरी कंट्री की ये काम है कि हम कैसे इसको रोकें, इसको देखें और अपनी गवर्नमेंट का भी सपोर्ट करें इस पैंडेमिक को फैलने से रोकने में। चलिए, ये तो हुई बाहर की बात है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसके साथ मैं आई हूँ वापस से आपके साथ। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशंस। ये है नहीं एक्चुअली में, पर इससे डील कैसे करना है ये जानेंगे आज हम, क्योंकि सबके ऊपर प्रेशर है, सबके ऊपर एक्सपेक्टेशंस का भार है। मेरे ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है, हर एक इंसान के ऊपर है। कभी खुद के एक्सपेक्टेशंस, कभी दूसरों के एक्सपेक्टेशंस, कभी लोगों के एक्सपेक्टेशंस, कभी हमारी फैमिली, कभी हमारे फ्रेंड्स, बहुत चीज़ें हैं। प्रेशर की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई एक चीज़ से किसी को प्रेशर नहीं होता। प्रेशर के पीछे बहुत सारी रीजन्स होते हैं, बहुत सारी कारणें जिनको आप खुद भी नहीं जान पाते कि आप प्रेशर किस चीज़ को लेना है। तो चलिए आज हम उस बारे में डिसाइड करेंगे। कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं कि इन दोनों को बढ़ाते हैं, इन दोनों के रीजन है उनके पीछे, उस पॉइंट्स को आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और इसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको अपने वीडियोस में दूंगी। इसके लिए मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें, पूरे वीडियोस को देखें, बीच में छोड़ के ना जाएं। आपको आगे भी अच्छा लगेगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस। देखिए, मैं और वीडियोस की तरफ से ये नहीं कहूँगी कि मैं बस आपके व्यू में बात करूँगी। आज हम इस पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस को 2 व्यू में देखेंगे। पहला व्यू होगा एक पेरेंट्स की नज़र से, दूसरा व्यू होगा हमारी नज़र से। क्योंकि अक्सर हम वीडियोस जब देखते हैं इस बारे में कि हमारे माता पिता हमसे क्या उम्मीद करते हैं, तो या तो वीडियो में ये होता है कि बच्चे अपने पॉइंट्स बोलते हैं कि वो हमें नहीं समझ रहे हैं या वो हमें समझ रहे हैं, और या तो ये वीडियो होता है कि माता पिता क्या कहना चाह रहे हैं। पर कभी भी हम इन दोनों को मिक्स नहीं करते हैं। आज हम इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों को कोलैब करके देखेंगे, दोनों के व्यू साथ देखेंगे। माता पिता के एक्सपेक्टेशंस, पहले हम पेरेंट्स की नज़र से बात करते हैं। पेरेंट्स क्या हैं? पेरेंट्स हमारे माता पिता हैं, जिनके कारण आज हम यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, सब यहाँ हैं। तो अगर माता पिता की कुछ उम्मीदें हैं तो उस उम्मीदों के पीछे भी कुछ कारण छिपे हैं। हर एक उम्मीद के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। वो कारण हमेशा ही माता पिता के उम्मीदों के पीछे तो जो वाजिब कारण ही होती है, जहाँ तक मुझे लगता है, और जहाँ तक कहीं ना कहीं आप भी एग्री करते होंगे मेरे साथ। वो डरते हैं। सबसे पहला चीज़, अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं तो उनसे पीछे उनका प्यार होता है, उनका कभी कभी ओवर केयर भी हो जाता है। केयर है, सबके है, पर समटाइम पेरेंट्स का ओवर केयर हो जाता है, जो शायद आपको अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, या हमें ऐसा फील देता है कि हमारे पेरेंट्स हमें समझ नहीं रहे हैं। बट वो उनका केयर है, बस देखने का नज़रिया। कहते हैं ना, जिनको हम जिस नज़र से देखते हैं दुनिया हमें वैसी ही दिखती है। तो वही चीज़ है, माता पिता जो है वो हमें केयर करते हैं, हमारी सोच को समझना चाहते हैं। बट एक जनरेशन गैप, आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में कहना चाह रही हूँ। उनके समय में और हमारे समय में बहुत फ़र्क है। पर वो जो आज हम और आप जान रहे हैं, ये चीज़ वो अपने टाइम में किसी और वे में जान रहे होंगे। उनके लिए वो चीज़ें सही होंगी जैसे हमारे लिए ये चीज़ें सही हैं। तो एक बार हम अगर उनके नज़रिए से देखते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो हमारे चीज़ों को, हमारी बातों को उस वे में नहीं समझ पाते जिन वे में हम उन्हें समझाना चाहते हैं। शायद इसलिए वो हमें गलत समझते होंगे, लेकिन वो कभी गलत नहीं होते। उनके पीछे उनकी कारणें होती हैं, जो कारणें कहीं ना कहीं हमारी भलाई, हमारे आगे के कैरियर, हमारे आगे की लाइफ को डिसाइड करने के लिए होती हैं। उन्हें बहुत डर
डर होता है कि कहीं हम कुछ ऐसा रॉन्ग डिसीजन ना ले बैठे जिनसे हमें आगे दिक्कत हो। तो ये हुए पेरेंट्स के व्यूज़ कि पेरेंट्स हमेशा आपको केयर वे में देखते हैं, उनका कभी कभी ओवर केयर आपके लिए ज़्यादा डिप्लोमेटिक बना देता है आपके कैरियर को, लेकिन उसके पीछे उनके गलत इंटेंशंस नहीं होते। अब हम देखेंगे बच्चों के व्यू। बच्चों को प्रेशराइज हो जाते हैं उनके एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि जब हम एक लाइफ होता है, एक एज होती है, जब हम इस एज में आते हैं कि हमें लगता है कि हमारे लिए ये चीज़ें सही हैं, ना कि वो चीज़ें जो हमें दूसरे बता रहे हैं। तो उस टाइम हमें ऐसा लगता है कि अब हम आगे क्या करें। जैसे बहुत बच्चे हैं जिनके माता पिता बचपन से ही डिसाइड करके रख देते हैं कि उन्हें आगे करना क्या है। अगर वो बहुत तो ऐसे पेरेंट्स हैं कि जैसे ही लड़कियां जन्म लेती हैं वहाँ ये कहा जाता है कि लड़कियां हैं डॉक्टर बनेंगी, लड़के हैं तो इंजीनियर या ऑफिसर बनेंगे। ये आज भी कहीं ना कहीं ये जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, ये जो सोच है पुराने वाली, वो आज भी कहीं ना कहीं बरकरार है। छोटे छोटे गांव में जो शहर, जो जगह डेवलप हो चुके हैं, जहाँ पे चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लोग बढ़ रहे हैं, वहाँ पे तो ये सोच कम हो रही है, वहाँ पे दूसरे स्ट्रीम्स को भी वैल्यू मिल रही है। पर जो जगह अभी भी पीछे है, जिनको अभी भी टेक्नोलॉजी की उतनी नॉलेज नहीं है, जिनको अभी भी दुनिया की उस वे में नॉलेज नहीं है जिस वे में लोग दूसरों को है, वो आज भी इस सोच के साथ रहते हैं। तो वो जो उनकी उम्मीद होती है अपने बच्चों से, एक तो सबसे पहली उम्मीद हर पेरेंट्स को होती है कि उनका बच्चा बेस्ट करे। पेरेंट्स को भी वहाँ समझना पड़ता है या उनको समझाना चाहिए कि हर एक बच्चा बेस्ट नहीं हो सकता, सबके लेवल होते हैं। अगर हर कोई बेस्ट ही हो जाए, अगर उनके बच्चे से उनकी उम्मीद है कि वो बेस्ट होंगे, तो दूसरे पेरेंट्स को भी तो अपने बच्चे से है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो दुनिया का हर एक इंसान बेस्ट होना चाहिए, यहाँ तक आपके पेरेंट्स भी बेस्ट होने चाहिए फिर तो, क्योंकि उनके पेरेंट्स की भी उनसे यही उम्मीद होंगी। तो वो चीज़ें हैं अंडरस्टैंडिंग। पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि आप उन्हें समझा कैसे रहे हो। तो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन जो है वो आपको कहीं ना कहीं प्यार ही है उनका, मानती हूँ मैं, बट वो एक प्रेशर देता है आपके ऊपर, और ये मैं एग्री करती हूँ। क्योंकि एक एज आ जाती है जिसके बाद आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं बेटा आपको ये करना है, वो करना है, या वो ऐसा चाहते हैं कि आप ये करो वो करो, और वो भले आपसे कहेंगे नहीं, बट आपको पता है वो आपसे क्या चाह रहे हैं। अब हाँ, इस मामले में मैं थोड़ी लकी हूँ, क्योंकि मैंने जो अपने स्ट्रीम चूज़ किया, मैंने जो अपना एम चूज़ किया, उसमें मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं होता, पर हो सकता था, लेकिन मैंने एम ही ऐसा चूज़ किया जो शायद उन्हें भी कहीं ना कहीं पसंद था, या लोगों को भी पसंद है, और ऐसा एम है मेरा। तो वो बहुत कम होता है, बाय लक होता है। आई नो कि आपके एम, आपकी चॉइस आपके पेरेंट्स से मिलती हो, तो इट्स नॉर्मल, बट हाँ इस मामले में मैं लकी हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पे, वो है कैरियर। एक ऐसा टाइम आता है जब हमें अपने कैरियर का प्रेशर आ जाता है। कभी कभी ये ग्रेजुएशन में आने लग जाता है, कभी ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद आता है, कभी आप जब एज बढ़ने लगती है आपकी तब आता है। तो ऐसे आते रहते हैं प्रेशर इसको लेके। तो ये जो कैरियर का प्रेशर है, ये कभी कभी आपको इतना ओवर प्रेशर दे देता है कि आप चीज़ों को सही तरीके से नहीं कर पाते हो। तो ये जो एक प्रेशर है, ये बहुत मेन रीज़न है जिसके कारण आप प्रेशर में आते हो। आई थिंक हर एक इंसान आता है, क्योंकि हर एक इंसान लाइफ में इस चीज़ को तो पाना ही चाहता है। तीसरा है हमारा एज, एक एज लिमिट जो कि हर एक जॉब में है, मेनली इन गवर्नमेंट जॉब। जैसा हम बात कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की अगर आप वो लिस्ट देखो तो उसमें आपको एक एज लिमिट दी हुई होती है। तो मेनली जो बच्चे होते हैं, कुछ ज़्यादातर स्पेशली किसी स्टेज के बच्चे, वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा ऊपर प्रेफर करते हैं कंपैरिजन टू अदर स्ट्रीम्स लाइक फैशन डिज़ाइनिंग, नीट, एनीथिंग एल्स। मतलब लाइक वो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब को ये करते हैं। तो उनके लिए एज लिमिट्स बहुत बड़ी बैरियर है, जो कि उनको प्रेशर करती है कि उनको कैसे क्या चीज़ें करनी है। उनके ऊपर एक माइंड पे एक प्रेशर बना रहता है कि इस एज में मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। चौथी, नो अल्टीमेट एम। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड करना है, कुछ करना है, तो सबसे पहले आपके पास ये अल्टीमेट एम होना चाहिए, क्योंकि यही आपको बताता है कि आपको ज़िंदगी में आखिर करना क्या है। बिना इसके आपकी ज़िंदगी कुछ है ही नहीं। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप इस दुनिया में आए क्यों हो, इसके पीछे आपके कारण क्या है, अगर आप इतना पढ़ रहे हो तो उस पढ़ने के पीछे क्या कारण है, अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसके पीछे क्या कारण है, ये सब आपको जो है वो आपको इसी से पता चलेगा जब आपको अपना अल्टीमेट एम पता हो। तो जिन लोगों को ये नहीं पता होता वो भी प्रेशर को झेलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा टू डू बेस्ट। ये बहुत ये है, मतलब बहुत ही बुरी चीज़ है, एक्चुअली छोटी चीज़ भी है। इतने पढ़ने लिखने के बाद अगर हम ये सोचते हैं
कि हमें बेस्ट करना है, वो भी शुरुआत में। हाँ, बेस्ट सबको करना है, मुझे भी अपना बेस्ट करना है। मैं यहाँ आपसे बातें कर रही हूँ तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ। मतलब अक्सर हम बेस्ट करने के चक्कर में ना अपनी जो रियलिटी है उसको खो देते हैं। अब मान के चलिए, मैंने जैसे अपनी पहली वीडियो बनाई होगी, उस दिन क्या मैं बेस्ट कर सकती थी? वो मैं बेस्ट होता? हाँ, अपने तरफ से मैं बेस्ट देती, बट वो सबके लिए बेस्ट होता नहीं होता, क्योंकि वो मैं पहला टाइम था। तो मैटर क्या करता है कि आप बेस्ट करने की कोशिश नहीं करो, आप अपने एफर्ट्स डालने की कोशिश करो। बेस्ट तो हो ही जाएगा अगर आपके एफर्ट्स पूरे हैं तो ये जो एक सोच होता है हर एक बच्चे के अंदर, हर एक इंसान के अंदर, कि मुझे सबसे अच्छा करना है, वो भी पहली बार में, ये भी कहीं ना कहीं आपको प्रेशर को झेलने के लिए मजबूर करता है। 6 पॉइंट है हमारी, अदर दैन बेटर दैन अदर्स, सॉरी। ये तो बहुत ही बड़ी पॉइंट है भाई, ये तो हर कोई झेलता है, हर कोई की सोच है ये कि मुझे उससे अच्छा करना है, वो ऐसा कर रहा है तो तुम उससे अच्छा करो। और कहीं ना कहीं ये सोच हमें बचपन से भरी हुई है। रीज़न क्या है कि हमारे पेरेंट्स, जब हम छोटे होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आपको मिलेंगे जो आपसे पहले ही कहेंगे, अरे देखो शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, तुमसे तो अच्छा वो है जो वो ऐसा कर रहा है, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। कुछ पेरेंट्स ऐसे करेंगे, अरे वो देखो वो उनका बेटा इतने देर तक पढ़ रहा है और तुम वो की बैठ के फ़ोन चला रहे हो। वो ये नहीं जानेंगे कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है। तो ये जो सोच है ना, बेटर दैन अदर्स, ये सोच बहुत पहले से बनी हुई है। तो मैं सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स जिनके नए बच्चे होते हैं उनसे ही गुजारिश करूँगी कि ये सोच उनके मन में ना डालें कि उन्हें दूसरों से अच्छा करना है। उन्हें ये समझाए कि उन्हें खुद का अपना बेस्ट देना है, ना कि जो दूसरे कर रहे हैं उनसे अच्छा करना। दूसरे जो कर रहे हैं वो उनका वे है, अगर वो हमसे ज़्यादा कैपेबल हैं तो हमसे अच्छा करेंगे, अगर वो हमसे कम कैपेबल हैं तो हमसे बुरा करेंगे, लेकिन जो हम करेंगे वो सेम वो कभी नहीं कर सकते। तो ये कंपैरिजन जिस दिन ख़त्म होगा, मेन प्रेशर आपको उस दिन खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ये सोचना छोड़ना होगा आपको कि आपको दूसरों से अच्छा दिखना है, आपको ये करना है कि आपको अपने पिछले टाइम से अच्छा आपको अभी बनना है। अब देखते हैं हम ओवर थिंकिंग। भाई मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो, मैं खुद ही नहीं छोड़ सकती, मेरी भी आदत है ओवर थिंकिंग की कहीं ना कहीं पे। तो ये तो एक नेचुरल है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी तो है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ें हम टैकल नहीं कर सकते, टैकल कर सकते हैं, मैं आप हम सब मिल के कर सकते हैं इस चीज़ को टैकल, अगर हम चाह दे तो। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उनके सोचने के कारण ही वो कुछ हासिल नहीं कर पाते। वो उनके सोचने के कारण क्या पता वो अच्छा करने वाले होते हैं और वो ये सोच बैठते हैं कि नहीं मेरे से तो हो नहीं सकता, अरे मैं कैसे करूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे, अरे सामने वाला पता नहीं क्या सोच रहा होगा। तो ये जो ओवर थिंकिंग है ना, अक्सर हमें अपने आप को सामने रखने के लिए मना कर देती है। हम खुद को रियल रख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें ओवर थिंक करने की आदत हो जाती है और ये ओवर थिंकिंग हमें कभी ना कभी इनडायरेक्टली वे में ही प्रेशर बहुत देता है जो हम समझ नहीं पाते हैं। 9, हरी, जल्दीबाजी। जल्दीबाजी आपको पता है मुझे भी है, सबको होती है, हर कोई को, मुझे भी जल्दीबाजी है कहीं ना कहीं कि हाँ भाई मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, लोग मुझे देखें, मेरे लाइक्स बढ़े, हर किसी को होती है, आपको भी है। कैरियर की जल्दीबाजी, पढ़ाई की, कि भाई हमको तो जल्दी करना है, हमको जल्दी अपना कैरियर सेट करना है, जल्दी से पैसे कमाने हैं, जल्दी से एक नेम फेम कमाना है, जल्दी जल्दी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, जल्दी जल्दी यहाँ जाना है, कोई बुलाता है तो वहाँ जल्दी जाना है। ये जो जल्दीबाजी की दुनिया में ना, ये जो इतनी जल्दीबाजी हो रही है, अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि कभी कभी रुकना अच्छा होता है। ये जो जल्दीबाजी है कभी कभी हमें गलत रास्ते पे भी ले जाती है, ये जल्दीबाजी कभी हमें डाउन कराती है, ये जल्दीबाजी कभी कभी हमें इतना लेट डाउन फील करा देती है कि हम कुछ अच्छा करने वाले भी होते हैं तो वो कर नहीं पाते हैं। अब है अदर्स पर्सपेक्टिव। अगर हम दूसरों की सोच की बात करें तो दूसरों की सोच की बात करने में हम सिंपल ये चीज़ कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, बेटर देन अदर्स बनने की कोशिश, वैसे ही अदर्स पर्सपेक्टिव। अगर हम दूसरों का सोचेंगे तो फिर हम खुद के हिसाब से कैसे कुछ चीज़ें करेंगे। दूसरे तो हमेशा अलग सोचते हैं, मेरी सोच आपकी सोच कभी बराबर हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। तो जब तक ये है तब तक के प्रेशर है। तो इन सबका सॉल्यूशन बताती हूँ मैं क्या है। पहला सॉल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को समझें, एक बार उनके वे से समझें। और मैं ये नहीं कह रही कि आप उनके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करें, नहीं, आप अपनी पॉइंट्स उनको समझाएं। अगर उनकी उम्मीदें आपसे हैं, आपकी उम्मीदें भी उनसे हैं, आप ये बात उन्हें बताएं। क्या पता आपके पेरेंट्स आपकी बात समझ जाएं, और ना भी समझे तो क्या, अगर आपका बात सही है, अगर आपको पता है आप जो कर रहे हो वो सही है, वो किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो अपने एम के लिए स्टैंड लो। मैं तो भाई यही कहती हूँ, अगर तुम्हारा एम सही है तो स्टैंड लो। एक दिन तुम्हारे पेरेंट्स भी समझेंगे, एक दिन वो भी तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, जिस दिन उन्हें यकीन हो जाएगा कि तुम कैपेबल हो। क्योंकि जब तक तुम्हारे पेरेंट्स खुद नहीं समझेंगे कि तुम कैपेबल हो, जब तक तुम खुद को प्रूफ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पेरेंट्स क्यों तुम्हारा साथ देंगे। सोच के देखो, क्या हम अपने दोस्त का साथ देते हैं तब तक जब तक हमें यकीन नहीं होता कि हमारा दोस्त सही है,
नहीं देते ना। तो जब हम जिस दोस्ती की कस्में वादे खाते हैं उसका साथ हम वहाँ छोड़ देते हैं जहाँ हमें वो गलत लगता है, तो फिर हमारे पेरेंट्स कैसे हमारा साथ देंगे। तो पेरेंट्स को गलत कहने से अच्छा, पेरेंट्स पे उंगली उठाने से अच्छा ये है कि आप अपने एम को लेकर ऐसा कुछ करो कि एक दिन आपके पेरेंट्स खुद आके कहे कि हाँ बेटा तुम सही थे और कहीं ना कहीं मेरी सोच शायद तुम्हें समझ नहीं पाई, अगर करना है तो ये करो, उन्हें ब्लेम करने से अच्छा। दूसरा प्रॉब्लम जो था कैरियर तो बनाना ही है ना भाई, आज बनाओगे कल बनाओगे, प्रेशर लेके बनेगा क्या कैरियर। अगर तुम रात भर सोच रहे हो कि मुझे कैरियर बनाना है तो उससे कैरियर बन जाता तो आज मैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूट्यूबर बन जाती। फिर तो अगर मेरे सोचने से ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं होगा। ज़रूरी क्या है, कैरियर के लिए काम करना, अपना पहला मूव, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा है, जिस दिन आप अपना पहला मूव लोगे आप खुद में मोटिवेट फील करोगे। एक सिंपल फार्मूला है, आपने बहुत वीडियोस में देखा होगा कि एक बार सोने से पहले खुद के माइंड में रिवाइंड करो कि आपने किया क्या है दिन भर में। खुद ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है और कहाँ आप गलत जा रहे हो। जो एज का मैंने कहा, एज है, मेहनत करोगे तो आप एज के अंदर पा लोगे। बस आपको अपना एम पता होना चाहिए, फिर आप खुद ही अपने एज के अंदर चीज़ें कर लोगे। अगर आपका एम कुछ अलग है तो आपका वो एज भी आपको पता होगा। अगर आपका एम गवर्नमेंट ऑफिसर का है, माइंड में सेट है, एम सेट है, तो फिर भाई तुम क्यों नहीं कर लोगे। 21 साल में कितने लोग ऑफिसर्स बने पड़े हैं, अच्छे खासे सक्सेसफुल हैं वो लोग। अल्टीमेट एम, भाई मैंने आपको अल्टीमेट एम के बारे में जानना है तो मैं पिछले वीडियोज़ में जाइए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे आप अपने अल्टीमेट एम को डिसाइड करें। टू डू बेस्ट, दूसरों से अच्छा नहीं करना है, सबसे बेहतर नहीं करना है, खुद जितना कर सको उतना करना है। खुद को दूसरों से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप जो हो वो आप हो, वो कभी वो नहीं हो सकता, और जो वो है वो कभी आप नहीं हो सकते। तो ये करना छोड़ दो। सबसे पहली बात, जो दूसरे कर रहे हैं उन्हें करने दो। फेमस लाइन, दुनिया क्या करती है करने दो, हमें अपना पता है भाई। ओवर थिंकिंग को छूट नहीं सकती, कम हो सकती है। अभी सोचो थोड़ा कम करने का, धीरे धीरे और कम हो जाएगी, पर इस पे काम तो करना है, बिना इसके तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हरी मत हो भाई, जल्दीबाजी से आज तक कोई काम नहीं बना है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहे गए, जल्दीबाजी हमेशा आपको नुकसान कराती है। जल्दीबाजी में कोई काम नहीं ले, समय ले, सोचे समझे फिर आगे बढ़े। अदर्स पर्सपेक्टिव, दुनिया क्या कहेगी कहने दो, उनका काम ही कहना है भाई, दुनिया को कहने दो, वो कहेंगी हम सुनेंगे। भगवान ने दो कान ही इसलिए दिए हैं कि हम इधर से सुने उधर से सुने, और इसलिए भी दिए हैं कि इधर से सुन के इधर से निकाल दे, जो कि आपने सुना भी होगा, आपके पेरेंट्स ने भी समझाया होगा। तो अदर्स पर्सपेक्टिव छोड़ दो, खुद को जानो, खुद के पर्सपेक्टिव को देखो, खुद के विजन को देखो, खुद कैसे दुनिया को देख रही हो वैसे देखो, जैसे आप हो दुनिया आपको वैसा ही समझेगी। आज नहीं कल समझेगी, पर समझेगी ज़रूर। बस अपने एम पे बने रहे। और जाते जाते मैं आपसे कहूँगी, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्यूज़ बढ़ाएं, लोगों तक पहुँचाएं कि लोग इस चीज़ को समझ सके, लोग जान सके और लोग मेरे से कांटेक्ट कर सके। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आपको मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, मेरे पिछले वीडियो में भी दिया गया है, मैं इसमें भी आपको दे दूँगी। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है जो आप कमेंट में नहीं पूछ पा रहे हो, कॉन्टैक्ट टू मी, मुझे भेजो, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। कोई फीडबैक देना चाहो, कुछ कमी लगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मेरे साथ बने रहिए, मेरे आगे के वीडियोज़ के लिए ट्यून रहिए। और हाँ, प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, आई रियली नीड दिस, ताकि मैं ये चीज़ें दूसरों तक पहुँचा सकूँ जो आज इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।